नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी विषयों को आपके लिए लेकर आते हैं अलग अलग विशेषज्ञों के साथ में। इसी कड़ी में हमारा आज का विषय है आपातकालीन परिस्थितियों में बुनियादी चिकित्सा सहायता। और इस बारे में बातचीत करने के लिए आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर संतोष सिंह सर। सर के बारे में बता दूं, सर शहर के जाने माने आपातकालीन चिकित्सक हैं। सर, कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। नमस्कार। नमस्कार अर्चना जी। दर्शकों, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर आपके मन में कोई आपातकालीन चिकित्सा से संबंधित कोई प्रश्न आए, कोई सवाल आए, तो आप हमारे डॉक्टर साहब से लाइव बात कर सकते हैं। और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। मैं पुनः दोहराती हूँ 1800-233-9418। तो दर्शकों, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और आपके जो भी सवाल हैं आप हमारे डॉक्टर साहब से लाइव बात करके अपने संशय का निवारण कर सकते हैं। दर्शकों, जिंदगी में हम चाहे कितना भी पैसा, धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा कुछ भी पालें, लेकिन अगर एक बार हमारे हाथ से हमारा स्वास्थ्य चला जाए तो फिर सब कुछ बेमाना सा है। जैसा कि हम जानते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य एक पूंजी के समान है और इसके अच्छे स्वास्थ्य का इंसान एक बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति। दर्शकों, लेकिन कई बार अचानक से कुछ आपातकालीन स्थितियां आ जाती है और हम अगर उस स्थिति में अगर उपचार सही नहीं जानकारी होती हमें, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आइए आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल यही होगा कि ये आपातकालीन जो चिकित्सा होती है वो क्या होती है। और कई बार होता है कि अचानक से हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी चीज़ें हों हमें अचानक से, तो उसमें सबसे पहला जो सिम्टम होता है हम बेहोश हो जाते हैं या अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो क्या है ये आपातकालीन चिकित्सा, इस बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी देखिए, आपातकालीन चिकित्सा आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं कि अगर कोई मरीज आपके पास बेहोश की स्थिति में आ जाता है, बेहोश हो जाता है, उसके धड़कन बंद हो जाते हैं, सांस लेना बंद कर देता है, वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है। या तो उसको हार्ट अटैक हो, छाती में दर्द हो और अचानक से मरीज बेहोश हो जाता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, वहाँ पर बेहोश हो जाता है। दूसरा, अगर पानी में डूब रहा हो, करंट लगने से, आग लगने से, किसी भी परिस्थिति में अगर मरीज बेहोश हो जाता है तो आप उस परिस्थिति में आप उस मरीज को क्या सहायता प्रदान कर सकते हैं। यह वो सहायता है जो डॉक्टरों की पहुंचने से पहले आप जो सहायता मरीज को प्रदान करें, इस सहायता को हम तो आज हम बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में बताएंगे। कैसे आप अपने मरीज को कुछ ऐसा सहायता प्रदान करें जिससे स्थिति में आप उसको उस जगह पर लेकर जाएं, अस्पताल पहुंचा पाएं, जिससे मरीज की जान बचाई जा सके। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी सर। और जैसा आपने बताया कि ये एक आपातकालीन परिस्थितियां क्या होती है, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर टॉपिक को कवर करता है और डॉक्टर से जाने के पहले की स्थिति है तो काफ़ी गंभीर भी है और महत्वपूर्ण भी है। तो जैसा आपने बताया कि बेसिक लाइफ सपोर्ट, तो मैं आपसे, मेरा अगला प्रश्न आपसे यही होगा कि बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, बेसिक लाइफ सपोर्ट बेसिकली ये लेमैन के लिए बनाया गया है, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसको दिया है। इससे हम मरीज को, जब मरीज किसी भी कंडीशन में, जैसे हमने पहले बताया हार्ट अटैक या किसी भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या किसी तरीके से किसी भी सिचुएशन में अगर आपके सामने बेहोश पड़ जाता है, आप देखते हो आपके सामने बेहोश हो गया, आपको प्राथमिक उपचार देना है। प्राथमिक उपचार में क्या होता है, आप मरीज को देखे कि मरीज की दिल की धड़कन बंद हो चुकी है, मरीज सांस नहीं ले पा रहा, उस कंडीशन में आप सीपीआर करते हो। सीपीआर कर करके मरीज को आप कुछ क्षणिक सेकंड्स के बात है, आप 10 सेकंड तक मैक्सिमम देख करके आप मरीज को सीपीआर आपको शुरू करना है और उस सीपीआर से आप उस मरीज की जान बचा सकते हो। जी सर, ये सीपीआर जो आपने कहा, हमने नॉर्मली ऐसे मूवीज़ में इस तरह देखा है, तो क्या होता है सर ये सीपीआर जो सडन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि नाम छिपा हुआ सीपीआर का। सी स्टैंड फॉर कार्डियक, मतलब हृदय, और पी क्या होता है, पल्मोलॉजी, मतलब कि लंग्स और फेफड़े, ये दोनों काम करने बंद कर देते हैं। वैसे कंडीशन में हम उसको रिससिटेट करते हैं, मतलब उसको हमको बचाना है, हमको कुछ ऐसी एक्टिविटी करना है जिससे कि उनका हार्ट और लंग्स को बचा सकें, तो उस चीज को हम रिससिटेशन बोलते हैं। यही होता है सीपीआर। जी सर, तो ये नॉर्मली सर, चाहे ये क्या एक हार्ट अटैक के केस में पेशेंट बेहोश हुआ, किस केस में हम एग्जैक्टली सीपीआर की जरूरत पड़ती है, कैसे
स्थिति में अगर मरीज आपके पास बेहोश हो गया, जैसे मैंने पहले बताया, हार्ट अटैक हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, पेशेंट पानी में डूब रहा हो और आपने उसको बाहर निकाला और मरीज बेहोश पड़ा हुआ है, आग लगने की वजह से मरीज बेहोश पड़ा हुआ, किसी भी परिस्थिति में अगर आपके सामने मरीज बेहोश पड़ा हुआ है तो उसको आप बेसिक लाइफ सपोर्ट दे सकते हो। अनकॉन्शियस स्टेज, हम अनकॉन्शियस स्टेज। ओके जी सर, एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं तो पहले हम एक कॉल लेते हैं। तो हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत। अपना नाम बताइए सर और फिर अपना सवाल। जी मैडम जी, मेरा नाम है जसविंदर सिंह बिट्टू। जी जसविंदर जी, मेरा नाम है जसविंदर सिंह बिट्टू, डोंगर से बोल रहा हूँ जी, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जसविंदर सिंह बिट्टू जी, बहुत बहुत स्वागत, अपना सवाल पूछिए। डोंगर से बोल रहा हूँ मैडम। मेरा प्रश्न है डॉक्टर साहब से, जी जैसा आपातकालीन स्थिति में जैसा रोड पर कोई जा रहा हो, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और वहाँ पर कोई सुविधा नहीं होती, बुनियादी कोई माने सहायता से नहीं होता, उस समय आदमी का जैसा खून वगैरह बह रहा हो तो उसके लिए इसको क्या करना चाहिए, और एम्बुलेंस भी ना हो तो क्या करना चाहिए, कृपया पूरी जानकारी दें। बहुत अच्छा प्रश्न आपका। जी सर। जसविंदर जी, आज हम बात कर रहे हैं कि खून बहना, एक्सीडेंट होने के बाद खून बहेगा और उसका एक इलाज है, आप जहाँ से भी खून बह रहा आप उसको डायरेक्ट प्रेशर से रोक सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि अगर आप रोड पर जा रहे हैं और आपके सामने एक मरीज बेहोश स्थिति में पड़ा हुआ, आपने देखा एक्सीडेंट हुआ और वो बेहोश हो गया, तो आपको क्या करना है, आप उसको क्या कर सकते हैं जिससे मरीज की जान बचाई जा सकती है। आप सबसे पहले मरीज को चेक करना है कि मरीज आपके बात का जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा। आप उसके कंधे पे टैप करके पूछे कि भैया क्या आप ठीक हो, आप अपनी भाषा में पूछ सकते हैं। अगर वो अनरिस्पॉन्सिव है तो आपको दूसरों की मदद लेनी है। दूसरा, जैसे कोई भी आपके पास बगल में खड़ा हो तो उनको बोलना है कि आप मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करो। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी नज़दीकी अस्पताल है, अगर वहाँ का भी नंबर हो तो आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले आपको हेल्प को बुलाना है। उसके बाद या कुछ स्थिति ऐसी होती है जिसमें आप उसमें मरीज की मदद कर सकते हो। अगर आप ले रेस्क्यूअर हो, आपको पता नहीं है कि पेशेंट की हार्ट बीट चल रही है, जो हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, अगर आपको पल्स चेक करने आता नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको दिख रहा है कि मरीज बेहोश है, मरीज सांस नहीं ले रहा है, आपको सीपीआर स्टार्ट करना है। आगे की कड़ी में हम बताएंगे सीपीआर कैसे करते हैं। जी सर, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया हमको ये प्रश्न। तो जैसा कि हम सीपीआर की बात कर रहे थे, तो मेरा अगला प्रश्न सर आपसे ये है कि सीपीआर की सहायता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से हमें ये मिलेगी सर, तो उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सीपीआर के लिए हम लोग, जैसे आज आपका प्रोग्राम है, आपका कार्यक्रम है, इसी तरीके के कार्यक्रमों के माध्यम से हम बताते हैं कि सीपीआर हमको करना, कब करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों को बताते हैं। तो सीपीआर करने की कुछ तरीके होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। पहला चीज़, आपका मरीज अगर बेहोश हो तो सबसे पहले सीन सेफ्टी देखना, मतलब कि सुरक्षा। अगर बीच रोड में अगर कोई मरीज का एक्सीडेंट हो गया तो सबसे पहले हमको किसी की मदद से उनको एक रोड के किनारे लेकर के आना है। उसके बाद फिर हमको देखना है कि एक्सीडेंट केस में एक चीज़ का ध्यान रखना कि उनके गर्दन का मूवमेंट जितना कम से कम करें उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद मरीज का रिस्पांस चेक करना है। अगर मरीज आपको लगता है कि मरीज अनरिस्पॉन्सिव है, मतलब मरीज आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा है, तो वैसे सिचुएशन में आपको उसके कंधे पे टैप करने के साथ ही उसके बाद उसको देखना है मरीज सांस ले रहा कि नहीं ले रहा। अगर मरीज सांस नहीं ले रहा और मरीज के धड़कन चलना बंद हो गए तो आप ऐसे कंडीशन में सीपीआर करते हैं। अब सीपीआर हम कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सीपीआर, एक हमारे पास मैनिकिन है जिसको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले सीपीआर का पोजीशन, आपको सीपीआर का पोजीशन कैसे देना है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस तरीके से अपने हील को आगे करना है, ये हील करना, ये हील रखना, बनाना है, इसके ऊपर एक दूसरा हाथ रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंधे को सीधे रखना है, कंधे को आपको घुमाना नहीं है, टिल्ट नहीं करना है। उसके बाद आपको मरीज का पोजीशन कि किस जगह पे आपको इस हील को रखना है, तो सबसे पहले जैसे ये हमारी छाती है, जहाँ पे छाती खत्म हो रहा है और ये पेट शुरू हो रहा है, आप देख रहोगे जहाँ पे सॉफ्ट शुरू होता है ये पेट शुरू होता है आम बोलचाल की भाषा में, और ये हमारे निपल लाइन है जो ब्रेस्ट है। आप एक सीधी लाइन इधर से लो, एक सीधी लाइन इधर से लो, और जस्ट उसके ऊपर बीच में, पेट के जस्ट ऊपर उसके बीच में आपको इस तरीके से रखना है, और आपको इस तरीके से कर करके इस तरीके से जो कंधा आपका है, कंधे से प्रेशर डालना है, और जो दोनों केवनियां हैं एकदम सीधी होनी चाहिए, और इस तरीके से आपको सीपीआर करना है। अगर संभव हो सके तो आप 30 कंप्रेशन के बाद
अगर मरीज को सांस देना चाहते हो तो आप मरीज को सांस भी दो। सांस भी, अब इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आप सांस कैसे दोगे। तो कई बार क्या होता है कि आप देखोगे कि सांस देने के लिए थोड़ा सा सर को क्या करना है, आपको सर को, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये मरीज लेटा हुआ है, हम सर को थोड़ा सा क्या करेंगे, एक हाथ से इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे और दूसरे हाथ से टुड्डे को उठाएंगे। इससे क्या होगा, माउथ ओपन हो जाएगा। और दूसरे हाथ से क्या करेंगे, मरीज के नाक को बंद कर देंगे। क्यों? मरीज के नाक को बंद करने से अगर हम उसको मुंह से मुंह सांस से देते हैं, अगर उसके मुंह में माउथ से माउथ ब्रीथ देते हैं, मतलब कि मुंह से उसको सांस देना, तो पूरी तरीके से माउथ सील होना चाहिए। क्या करना, दोनों नोज को आपको पिंच करके दबा के बंद करना है, क्योंकि अगर हम हवा दें तो वो नाक के थ्रू बाहर न निकले, वो मरीज के छाती में जाए, उससे मरीज को सांस मिलेगा। सांस भी आपको बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सोचते हो कि नहीं, हम ये रोड पे गिरा है, मुंह में ब्लड लगा है, अनजान व्यक्ति है, हम इसको सांस दें या ना दें, तो वैसे परिस्थिति में आपको क्या करना है कि आप अगर सांस नहीं भी देते हो लेकिन उसका चेस्ट कंप्रेशन करते रहना है। चेस्ट कंप्रेशन से भी उसकी जान बच सकती है। जी सर, आपने इतने अच्छे से समझाया कि एक आम व्यक्ति के लिए काफ़ी आसान कर दिया आपने। और जो आप कंप्रेस कर रहे थे, इसका कोई साइड फिक्स नहीं है ना? हम किसी साइड कोई भी फिक्स नहीं है। आप किसी भी साइड से किसी भी तरीके से आप सीपीआर कर सकते हो, साइड फिक्स नहीं है आपका। जी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया सर, और मुझे लगता है एक आम व्यक्ति के लिए भी काफ़ी आसान हो गया ये समझना। तो सर, ये तो आपने बताया कि सीपीआर देना है, तो क्या क्या फ़ायदे हैं सीपीआर देने के सर, वो हमारे दर्शकों को? देखिए, सीपीआर में बेसिकली क्या होता है कि हमारा लंग्स और हार्ट काम करना बंद करता है, जिसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है और ब्रेन काम करना बंद कर देता है। वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब सीपीआर कर देते हैं तो ब्लड ब्रेन में जाता है, जिसकी वजह से हम हार्ट को चलाने की कोशिश करते हैं, उससे उसको बहुत फायदे होते हैं। इससे अगर हम सही समय पे सीपीआर दें, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाए, तो उससे क्या होगा कि मरीज की हम जान बचा सकते हैं। जी जी सर, बहुत ही अच्छी जानकारी। सर, आपने जैसा कहा कि सीपीआर देना चाहिए, और कई बार हमें लगता है कि ये मुंह में खून लगा है, अनजान पेशेंट्स है, ऐसा एक आम इंसान सोच सकता है जब इस तरीके से देखें। तो सर, जब हम इसको सांस से सांस दे रहे हैं, हम अपने ब्रीथ, अपनी दूसरे को ब्रीथ दे रहे हैं, तो ये तो थोड़ा सा एक इन्फेक्शन जैसा हुआ। तो क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए जो व्यक्ति ब्रीथ दे रहा है, अपनी सांसें दे रहा है, उसके लिए क्या कोई पहले से प्रिकॉशंस है जो हमें लेना जरूरी है? पहले से प्रिकॉशन आप ये काम कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हम मरीज को सांस देना नहीं चाहते हैं, आप मत दो सांस, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपके कोई घर के मेंबर हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ही हो, ये हो सकता है घर पे उनकी सांस की तकलीफ हो और अचानक से वो बेहोश हो गए जहां सांस की जरूरत है। दूसरा, जैसे हार्ट अटैक या छाती में दर्द हुआ, ऑल ऑफ सडन उनको बेहोश हो गया और उनको सांस की जरूरत है, या घर में चक्कर खा करके गिर गए और बेहोश हो गए, उनको सांस की जरूरत है। वैसे परिस्थिति में आप अगर रुमाल लग करके दे सकते हो। कई बार किसी के घर में माउथ पीसेस रखे रहते हैं, जिससे कि हम उससे सांस दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना बचाव भी कर सकते हो और मरीज को सांस भी दे सकते हो। जी सर, ये टॉपिक को हम जारी रखेंगे। एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, तो पहले हम एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ मैम जी, नमस्ते। बहुत बहुत नमस्कार, अपना नाम बताइए सर। हाँ, मैं अखिलेश कुमार साहू बोल रहा हूँ, रानीगांव नगरी, जिला धमतरी। साहू जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत, अपना सवाल पूछिए। जी धन्यवाद जी। क्योंकि आजकल देखने को मिलता है प्रायः कि किसी को मिर्गी या कहीं कारण वजह से एकदम से मूर्छित या बेहोश हो जाता है। तो इस स्थिति में हम क्या करें उसके प्राथमिक उपचार के लिए, ताकि हम उसके बाद उसको डॉक्टर तक ले जाएं? जी 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 सर। साहू जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। आप किसी मरीज को मिर्गी आता है, उसके बाद वो बेहोश हो जाता है, तो आपको सबसे पहले चेक क्या करना है कि मरीज होश, हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा, मरीज आप सांस ले रहा है कि नहीं रहा, मरीज आपकी बातों को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या पूरी तरीके से मूर्छित पड़ा हुआ है। अगर आप बात कर रहे हो या उसको कोई दर्द दे रहे हो, पेन दे रहे हो, और उसके बाद उसको थोड़ा सा हाथ का मूवमेंट कर रहा है या आपकी बातों को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो और लेकिन वो बेहोशी की स्थिति में है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप उस मरीज को करवट सुला दो, लेटरल पोजीशन कर दो, आप उस मरीज को करवट कर दो। और करवट करने का फायदा ये है कि अगर बाई चांस उसके बाद अगर उसको वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, उसके वजह से वो क्या होगा कि वोमिटस जो भी उल्टी निकलेगा वो उसके मुंह में दोबारा जाएगा और वो लंग्स में जाएगा, तो उससे और नुकसान होगा, उसको ऑब्स्ट्रक्शन होगा या टंग फॉल होता है। वैसे कंडीशन में आप उसको लेटरल पोजीशन में सुला दो और आप हेल्प को बुला लो। जब तक आपका हेल्प नहीं आता आप तब तक सुला के रखो और कोशिश करो कि 2 से 2.5 मिनट के बाद मरीज को फिर से एक बार सीधा कर करके एक बार उनको चेक कर लो कि क्या अभी होश में है या किस परिस्थिति में है।
जी सर, आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं और एक एक चीज़ को इतना प्रैक्टिकल समझा रहे हैं कि उल्टी ना आए, सारा चीज़ आप अज्यूम करके जिस तरीके से बता रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से मुझे लग रहा है दर्शकों को समझ आया होगा। सर, ये तो अब हम बात कर रहे हैं कि किसी वयस्क के साथ अगर ऐसा हो, लेकिन अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हो, बच्चा अचानक से अनकॉन्शियस हो जाए या बेहोश हो जाए, तो उसको क्या हम CPR दे सकते हैं? और अगर नहीं दे सकते तो उसके लिए क्या प्राथमिक उपचार है, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, CPR हमको सबको देना है। बच्चों में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपके सामने अगर बच्चा अनकॉन्शियस होता है, रिस्पॉन्स नहीं करता, तो सबसे पहले आपको हेल्प को बुलाने की ज़रूरत है। अब बच्चे, हम एक एडल्ट हो गया जो प्यूबर्टी से ओल्ड एज तक, बच्चे हम आप काउंट कर रहे 1 साल से प्यूबर्टी आने तक, और एक क्राइटेरिया हो गया 4 महीने से 1 साल के बीच में। तो इन तीनों में थोड़े से डिफरेंट है। CPR आपको देना है। अगर बच्चा एडल्ट बच्चा है तो आप, जैसे मैंने आपको बताया, उस तरीके से आप CPR दो। लेकिन अगर बच्चा 4 महीने से 1 साल के बीच में हो तो काफ़ी छोटा बच्चा होता है, वैसे कंडीशन में क्या करते हैं कि हम इनसर्कल करते हैं। मतलब कि बच्चे को या तो हम थंब से उसको CPR दें, पोजीशन वही रहेगा, या तो थंब से CPR दें, या तो इनसर्कल करके, इस तरीके से बेसिकली हम इनसर्कल करते हैं। इस पे बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इस तरीके से इनसर्कल कर करके हम दोनों थंब की मदद से, दोनों थंब की सहायता से उनको CPR दें, क्योंकि बच्चे को हम पकड़ेंगे तो इस तरीके से हम बच्चे को पकड़ सकते हैं। तो पकड़ने के साथ ही दोनों थंब की सहायता से उसको CPR देना है, या आप 2 फिंगर टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो। 2 फिंगर लेकर के वैसे कंप्रेशन करना है। तो इस तरीके से कंप्रेशन करके बच्चों को CPR दे सकते हैं। बच्चों में, हाँ, बच्चों में क्या करना कि हमको ध्यान रखना है कि बच्चों में जो हम वैसे कंडीशन में CPR देते थे, एडल्ट कंडीशन में हम उसमें 30 कंप्रेशन करने के बाद मरीज को 2 ब्रीथ देते थे। लेकिन अगर आप 2 लोग हो, अगर आपके पास हेल्प है, तो आप कोशिश करो कि बच्चे में 15 कंप्रेशन करने के बाद उसको 2 ब्रीथ दिया जाए। जी, बहुत अच्छे से समझाया सर आपने। इसके अलावा सर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो पहले हम एक कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से मनोज कुमार प्रिंटे बोल रहा हूँ मैडम। जी मनोज जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, जैसे किसी को अचानक अटैक आ जाता है, चाहे वो मतलब आज का हो या फिर लकवा का अटैक हो, है ना, तो और इस स्थिति में छटपटा रहा हो, है ना, तो मैडम इस स्थिति में किस प्रकार से उसको मतलब आपातकालीन उपचार मुहैया किया जा सकता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका सर। देखिए, अगर मरीज को हार्ट अटैक आ गया, लकवा आ गया, तो इसका एक टाइमलाइन होता है, टाइम विंडो होता है। अगर आप मरीज को लकवा आया है, मरीज छटपटा रहा है, तो आपको नज़दीकी अस्पताल में लेके जाना है। जैसा मैंने बताया कि आपको मरीज को लेटरल पोजीशन में करना है, ठीक है। आप उसको मरीज को करवट कर करके आप हेल्प बुला लो जब तक आपका हेल्प नहीं आता है। दूसरा चीज़, मरीज को आप कोशिश करो कि 3.5 से 4 घंटे के अंदर मरीज अस्पताल पहुंच जाए। उस अस्पताल पहुंचे जहां पर कि CT स्कैन या MRI की सुविधा उपलब्ध हो, जिससे कि अगर मरीज हमारा 3.5 से 4.5 घंटे के अंदर पहुंच जाता है, तो हम उसको जो गोल्डन आवर बोलते हैं, विंडो पीरियड बोलते हैं, उसको विंडो पीरियड बोलते हैं स्ट्रोक में, लकवा में, कि मरीज अगर 3.5 से 4.5 घंटे के अंदर पहुंच जाता है, वैसे केसेस में हम एक इंजेक्शन लगाते हैं। उस इंजेक्शन को हम लगा सकते हैं, जिससे मरीज को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। जी। उसी तरीके से हार्ट अटैक के केस में आपको सबसे पहले प्राथमिक उपचार कराना, अगर आप दूर रहते हो तो किसी भी नज़दीकी अस्पताल में लेकर के जाओ, और वहाँ से अगर कोई बड़ा सेंटर आपके पास हो तो आपके तुरंत के तुरंत थोड़ा पेशेंट को स्टेबल करने के बाद आप तुरंत के तुरंत उस सेंटर में लेकर के आओ। अगर मरीज ट्रांसपोर्ट करने लायक है तो आप ट्रांसपोर्ट करो और मरीज को वहाँ पर लेकर के आओ। वहाँ पर भी अगर 1.5 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में मरीज पहुँचता है तो हम उसको एंजियोग्राफी या अगर ज़रूरत पड़ा तो नस की धमनियाँ खोलने के लिए जो इंजेक्शन लगाते हैं, हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। जी सर, इतना कुछ ट्रीटमेंट है आपके पास में, जो पहला स्टेप है और बोलते हैं जो बिल्कुल जल्दी गोल्डन आवर जो आप बता रहे हैं, इतना अच्छा पीरियड होता है और उसमें आप इतने सारे इलाज बता रहे हैं, तो मुझे लगता है निश्चित ही इससे जान बचाई जा सकती है। तो दर्शकों, आप बहुत ध्यान से सुनिए। तो सर, अगला सवाल, जैसा ये हार्ट अटैक जैसा पूछे थे उसी से संबंधित है। कुछ चोकिंग होता है सर आजकल, जो हमको ऐसा लगता है कि छाती में कुछ फंसा फंसा सा लगता है, हम कन्फ्यूज़ होते हैं कि गैस की वजह से या हार्ट अटैक भी हमको पता नहीं होता है। तो क्या होती है तो चोकिंग, और इससे हम कैसे, अगर चोकिंग सी हो जाए तो हमें उस केस में आपातकालीन क्या इलाज है जो करना चाहिए, उस बारे में हमारे दर्शकों को देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर अभी मोबाइल का ज़माना आ गया है,
लोग टेबल पे बैठ करके खाना खाते रहते हैं, रील्स देखते हैं, एंजॉय करते हैं, कोई कॉमेडी शो देखते हैं और बात करते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं। उस समय क्या होता है कि कोई भी खाना जा करके आपके सांस वाली नली में अटक फंस जाता है, जिसके वजह से मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। अब चोकिंग की एक यूनिवर्सल साइन है, जिसको सांस लेने में तकलीफ होगी ना, वो मरीज इस तरीके से प्रेजेंट करेगा और झुक करके बताएगा कि हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है जी। वैसे परिस्थिति में क्या करना है? अगर मरीज होश में है तो सबसे पहले क्या करना है कि फिर हम आपको इस मैनिकिन की सहायता से बताएंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक मुट्ठी बनाना, इस तरीके से मुट्ठी बनाना है और जहाँ पे छाती खत्म हो रही है और पेट शुरू हो रहा है, आप ये देखो यहाँ से छाती खत्म हो रही है, मतलब हार्ड पोर्शन खत्म हो रहा है और सॉफ्ट शुरू हुआ है, वहाँ पर क्या करना है, आपको इस तरीके से मुट्ठी बना करके रखना है और दूसरे हाथ से आपको क्या करना है कि इस तरीके से फिस्ट बनाना, इस तरीके से, और मरीज को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड बेंड झुका करके आप उसको इस तरीके से, एब्डोमिनल थ्रस्ट बोलते हैं इसको, इस तरीके से हमको झटके देने हैं। कब तक झटके देने हैं? जब तक या तो फॉरेन बॉडी निकल करके बाहर ना आ जाए या मरीज आपका बेहोश हो जाता है जी। अब आपका अगला सवाल आ गया कि मरीज बेहोश हो गया तो हमको क्या करना है? तो वैसे परिस्थिति में फिर हमको बेसिक लाइफ सपोर्ट पे आना है। मरीज को फिर से चेक करेंगे कॉन्शसनेस लेवल है कि नहीं है। अगर कॉन्शसनेस लेवल नहीं है तो तुरंत हमको हेल्प के लिए बुलाना है और हेल्प आने तक आपको उस मरीज का एक बार कोशिश करें, पल्स और सांस देखें चल रही कि नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो आपको तुरंत CPR शुरू करना है। जी जी सर, बहुत ही अच्छी जानकारी सर। सवाल तो काफ़ी हैं और बहुत ही सवाल हैं इस बारे में और आपने बहुत अच्छी जानकारियां भी दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम प्रोग्राम के अंत की ओर हैं तो जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जी, हमारा आज का संदेश यही है कि आप कोई भी मरीज अगर आपके सामने अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, अनरिस्पॉन्सिव पड़ा हुआ है, तो आप पैनिक ना हो, आप हेल्प को कॉल करें। हेल्प के आने तक आप मरीज की मदद कर सकते हैं। आप मरीज को CPR स्टार्ट करें। अगर आप पल्स चेक नहीं कर पाते हो, आप सांस समझ नहीं पा रहे हो कि मरीज सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है और मरीज की धड़कन बंद हो चुकी है, वैसे कंडीशन में आप CPR करो। CPR जैसा मैंने बताया जिस जगह पे रख करके करो, जो एकदम गाइडलाइन है, ऐसा नहीं है कि एकदम आप गाइडलाइन से CPR करो। आप कोशिश करो, हो सकता है आप कुछ ना करो, उससे आप कुछ करने से मरीज की जान बचाई जा सकती है। जी सर, बहुत ही अच्छी जानकारियां दी आपने और आप हमारे कार्यक्रम में आए इतना समय निकाल के और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां, मतलब मुझे लगता है कि इलाज के पहले की जो स्थिति होती है हमारी, उसे संभालना सबसे इम्पोर्टेंट होता है और उसकी जानकारियां आपने दी, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर और नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। हूँ कि आज की जानकारियाँ आपको बेहद पसंद आई होंगी और जैसा कि आपातकालीन परिस्थितियाँ अपने आप में आपातकालीन ही होती है और तुरंत हमें एक्शन लेना है। और आज जो सर ने जानकारियाँ दिखाई और बताई और जो इतनी इम्पॉर्टेंट बीमारियों के अगेंस्ट, जैसे हार्ट अटैक हो गया या स्ट्रोक हो गया या सारी जिसमें भी आपातकालीन परिस्थितियाँ आती हैं, एक्सीडेंट्स हो गए, बर्न के केसेस भी हो गए, जिसमें जो भी सर ने बताया वो आप ध्यान रखिए और इसकी प्रैक्टिस में आप थोड़ा रहिए, इसे देखा कीजिए, आप ना जाने कितनी जान बचा लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ, जैसा मैंने कहा, कि आज की जानकारियाँ बेहद महत्वपूर्ण थी और आपको अच्छी लगी होगी। आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। आने वाले अंकों में नए विषयों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।